न वो किसी की कातिल थी, ना ही उसके चाल चलन पे शक था, ना ही उसने अपना धर्म बदला, ना ही उसने अपना महबूब बदला। तो फिर क्या वजह थी, क्या सबब था, क्या कारण था कि उसके गांव की खाप पंचायत ने उसके हक में ऐसा फैसला सुना दिया। दो गज जमीन तक दफन होने के लिए उसे उसके गांव की पंचायतों ने न दी। उसकी लाश को जंगल के किसी कोने में फेंक दिया जाता, दरिंदों की खुराक बन जाती। अगर दुनिया भर की सारी पंचायतें इस पंचायत के इस हुक्म को मान लेती और सलुम्बर की मुस्लिम पंचायत अगर इस पर संज्ञान न लेती और कब्रिस्तान में उसे जगह न देती, तो यही होता। इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो लंबी जरूर होगी मगर पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक हर उस शख्स से है जो समाज में रहता है, जो सामाजिक है और जिसका पंचायतों से ताल्लुक है। अजरुद्दीन साहब, जैसा कि हमें पता चला है कि अफसाना बानो आपकी जोजा थी, आपकी पत्नी थी, तो आप का ये विवाह कब हुआ था? कितने वर्ष हो गए इसमें? 8 वर्ष हो गए। 8 साल हो गए तकरीबन। 8 साल से आप दोनों साथ में रह रहे हैं? 8 साल से बड़े प्यार मोहब्बत से, कभी कोई टेंशन नहीं? कोई झगड़ा कुछ। तो क्या हुआ था असल में? क्या बीमारी क्या थी इनको? क्या ऐसी मतलब इनको करीब आज से 9 महीने पहले जांचें करवाई थी, बीमार थे हल्का फुल्का। अच्छा। तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत थी, जी। मतलब बुखार वुखार आता था उस वक्त, तो कुछ नहीं आया इसके। अच्छा। फिर धीरे धीरे मतलब ठीक हो गई, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, सीरियस इलनेस कुछ था ही। हाँ हाँ। उसके बाद से करीब 4 महीने पहले फिर इसको थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। अच्छा। फिर हम हिम्मतनगर ले गए, जी। जांचें करवाई। उसके उसमें इसके थोड़ा फेफड़ों में थोड़ा इन्फेक्शन है, अच्छा। खांसी का। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप जानते हैं कल ये अफसाना बानो को? अफसाना जी को 8 साल हो गए, 9 साल हम जानते हैं। 8-9 साल से जानते हैं। क्या कहना है आपका? ये जो मैटर हुआ अफसाना बानो का कि जवास जो इनका पैतृक गांव है, पियर भी वहीं है इनका, ससुराल भी वहीं है, फिर भी इनको वहाँ दफन नहीं करने दिया और गांव से 8 साल पहले बताया जा रहा है कि निकाल दिया। आखिर क्या वजह? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हमको तो ये चाहिए कि इस लड़के इसके शोहर को वहाँ पे जाने दिया जाए जी। और इनको इसके बच्चों को भी वहाँ रहने दिया जाए और ये कानून खत्म कर दिया जाए। अच्छा। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए साथ में। आज इसके साथ हुआ है, कल कोई दूसरी आने वाली पीढ़ी में भी कोई होगा तो उनके साथ भी होगा। तो आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है ये पंचायत? नाइंसाफी इंसाफी है। हुई है उसके साथ में। इंसाफी किए उसके साथ। कल तो कोई दूसरा भी करेगा ये काम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा भी बच्चा का ले क्या हमारे बच्चों को निकाल देंगे क्या? बच्चे जवास का बेटा है, जवास की बहू है, जी। तू वहाँ रह सकती है क्यों? ऐसा कानून निकालेंगे तो कब तक चलेगा? हमारे भी बेटे बहू है, कोई भी ऐसा कदम उठा दिया तो क्या नहीं रह सकते पंचायत नहीं के तो अंदर? अब एक मिनट कि पंचायत तो ये कह रही है कि भाई कि उसकी जब उसके माँ बाप ने दूसरी जगह शादी करवाई थी तो वो उसके शोहर को छोड़ के क्यों आई? इस बारे में आपका क्या कहना है? तो वो उसके पहले पहले कहा था। ये रिलेशन चल ही रहा था, तो घर वालों को भी उसके पता होगा कि ये बात उसके पैगाम पहले वहाँ से गए थे, फिर भी उन्होंने वहाँ शादी करवाई। जबरदस्ती करो। जबरदस्ती करवाई है। वो तो चाहती ही नहीं, वो चाहती ही नहीं मैं शादी करूँ। उसकी मम्मी को भी मना बोल दिया था, मैं नहीं करूँ शादी यूँ। अचानक सांस की दिक्कत अचानक हो गई, सांस की कोई प्रॉब्लम थी। फिर वहाँ उदयपुर ले गए, वहाँ पे इमरजेंसी में कम से करीब 5-6 दिन लगा। हाँ। 17 दो
अच्छा, ये बच्ची है आपकी? ये मेरे बच्चे के 5 साल की अच्छा। उम्र नाम है और एक बच्चा है 28 साल का। अब क्या कारण था, क्या वजह थी कि आपको जवास छोड़ के सलूम्बर में शिफ्ट होना पड़ा? हम दोनों ने मैं अपने मन मर्जी से शादी की थी। अच्छा अच्छा। इसके बाद से ससुराल पक्ष से जो लड़की वालों पक्ष से हाँ हाँ। उन्होंने विवाद खड़ा किया। अच्छा, आपके ससुराल वालों ने? हाँ, पंचायत में बात रखी है, मुस्लिम पंचायत जवास में। हम्म। फिर उनकी आपस में मीटिंग हुई सबकी, मेरे घर वाले भी गए जिसमें। अच्छा। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो इस बात को लेके, हाँ हाँ। आपस में व्यवहार नहीं खराब हो इस बात को लेके हमारे को समाज से बर्खास्त कर दिया। समाज से बाहर कर दिया आप? समाज से बाहर। पसंद की शादी की आपने? अच्छा। माँ बाप की मर्जी के बिना। तो इस बात तो हो गए करीब 8 साल हो गए। 8 अच्छा। साल से मैं बाहर ही रह रहा हूँ। 8 साल से आप जवास छोड़ के बाहर रह रहे बाहर हैं? है। अभी 1/12/2024 को मैंने पंचायत में रिपोर्ट दी थी। अच्छा, आपकी तरफ से आपने? हाँ, मेरे पापा की तरफ से, मेरी तरफ से। सलूम्बर पंचायत में? नहीं, जवास पंचायत? जवास पंचायत। इसमें अनुरोध किया गया था कि लड़की की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, हाँ हाँ। मैं काम के साथ उसकी देखभाल नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि घर में मैं अकेला 2 छोटे बच्चे। अच्छा। इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे रिपोर्ट भी दी। उन्होंने सिरे से रिपोर्ट खारिज कर दी। मैंने कहा लड़की को वहाँ लाने की अनुमति दो। हाँ हाँ। तो करीब क्या लोगों के बीच में रहेगी, परिवार के साथ रहेगी, देखभाल भी अच्छी होगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, हाँ सही। तो समाज ने बिल्कुल वो रिपोर्ट खारिज कर दी, जिसकी फोटो कॉपी अपने पास 28 जनों मेंबरों के साथ। हाँ हाँ। उन्होंने 28 ने खाप पंचायत का आदेश दिया मुझे। अच्छा, पूरी पंचायत की तरफ से खारिज कर दी गई? खारिज कर दी गई। कारण नहीं बताया कुछ? कारण बताया? कारण तो यही था कि नहीं आने देंगे, जो पहले पुराना नियम है। तो बाद वजह में क्या थी, मतलब इतना सख्त रवैया पंचायत का आपके खिलाफ, मतलब कि कुछ? वहाँ का नियम कहते हैं कि जो लड़का लड़की मर्जी से शादी करके भाग गया वो वापस घर में आ सकता है। जी। सलूम्बर में दफनाया, मुस्लिम पंचायत सलूम्बर से बात करके हाँ, यहाँ हाँ। पे दफन किया। अच्छा। अब फिलहाल कंडीशन में मैं मेरे 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? काम पे जाऊँ कि घर में रहूँ, बच्चों की देखभाल करूँ? इसी कंडीशन में मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा, मेरा पैतृक मकान तो वही है। हाँ हाँ बिल्कुल। इस बात संबंध में पुलिस से कानूनी कार्रवाई की आप मांग करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब साहब, आप भी जवास के हैं? जी हाँ, निवासी जवास। और आपका हबीबुर इनके अजहरुद्दीन साहब के साथ क्या आपका संबंध? मेरा बच्चा है। अजहरुद्दीन आपके बेटे हैं? जी। तो अयूब साहब, आप सलूम्बर काफ़ी समय से सलूम्बर ही रहे हैं? जी हाँ, मैं तो जवास में रहता हूँ, बच्चा सलूमर रहता है। अच्छा, आप जवास ही रहते हैं? जी। तो बच्चे की खातिर आपको यहाँ आना पड़ा? जी। तो ये क्या कारण रहा, क्या वजह रही? बताते हैं कि भाई अफसाना को जवास में दफन नहीं करने दिया और यहाँ की पंचायत से अनुरोध किया गया और यहाँ की कब्रिस्तान में। तो आखिर पंचायत का इतना सख्त रवैया, इस बारे में कुछ आप बता सकेंगे हमें? जी हाँ, बिल्कुल बताइए। बच्चे ने लड़का और लड़की दोनों इनका आपस में प्यार हुआ अच्छा अच्छा। पहले। जी जी। तो ये शादी का रिश्ता भी लेके गए थे, लेकिन उन्होंने मना करा कि ये दोनों हमें मालूम नहीं, और ये प्यार में अंधे होकर चले गए थे। अच्छा अच्छा। तो हमने ये भी सुना कि भाई अफसाना की कहीं हिम्मतनगर पहले कुछ, तो उस बारे में फिर शादी हुई थी, कोई विवाह हुआ था अफसाना का? हाँ हुआ, हिम्मतनगर। 7 दिन, कितने 3 या 4 दिन वहाँ रही ससुराल में। अच्छा, वो मतलब रही नहीं वहाँ पे नहीं, ससुराल? तो बस कुछ ही दिन, कुछ ही दिनों में और रही? शादी के लिए उसने जबरदस्ती उसकी शादी करी बच्ची की। अच्छा, उसकी बिना रजामंदी के, हाँ। अफसाना की रजामंदी के बगैर शादी की थी जी। हिम्मतनगर। तो फिर वो वापस से मतलब इनके साथ? इनके साथ वो दोनों हिम्मतनगर से गए, अपने जवास से नहीं गए। अच्छा अच्छा। और अजहरुद्दीन से फिर उनका विवाह उन्होंने, जो पहले उनकी मतलब इच्छा थी? हाँ, वो वापस उसके साथ गई, फिर इनका तलाक हुआ। हाँ, हाँ। उसके बाद में फिर कोर्ट में वकीलों द्वारा एग्रीमेंट किया। जी। इसके बाद फिर निकाह हुआ अच्छा, शरीयत के हिसाब से। अजहरुद्दीन और अफसाना का निकाह हुआ फिर। तो अब जैसे कि अफसाना की तबीयत कितने समय से ख़राब चल रही थी? करीब 4 या 5 दिन होगा। अच्छा, आपने कुछ मतलब अनुरोध किया था पंचायत से जवास में कि भाई? जी, मैंने रिपोर्ट दी है, अच्छा। अभी 10 दिन पहले ही दी थी हाँ हाँ। कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं जवास लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल सख्त मना कर दिया, उस कागज़ के ऊपर लिख के दे दिया, इजाज़त नहीं दी जाती है। अच्छा। हाँ, तो ये अफसर की फरमान जारी किया पर पंचायत ने। अच्छा। और इनको हमेशा के लिए गांव में नहीं आने दिया जाएगा। शहर बदर कर हाँ, देश निकाला? जी। इतनी सख्त मतलब इनको? हाँ, इतना सख्त कानून बनाया खाप पंचायत ने। हाँ हाँ। तो अफसाना का तो पियर भी जवास में है ना? जी हाँ, फिर पियर भी जवास में ही है, वहीं की है रहने वाली है, और ससुराल भी जवास में। इससे पहले भी 2-3 केस हो चुके हैं उनके, सबके लिए ये नियम बना दिया है
अच्छा अच्छा। लेकिन पहला मौका है जो इंतकाल हुआ और उसके दफनाने के लिए मना किया। कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। हाँ, ये मार देंगे, मार देंगे, बंदूक लगा देंगे, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, तो सलूम्बर पंचायत जैसे एकदम से एग्री हो गई आपके जैसे अफसाना को यहाँ दफन करने के लिए, या सलूमर पंचायत को हमने रिक्वेस्ट है, जिसके बाद में उन्होंने आपस में गुप्त मंत्र कुछ भी समझा, समाज वालों ने कर करा के जैसे तैसे समझा, फिर उन्होंने हमको इजाज़त दी दफनाने की। अच्छा, इंतकाल कब हुआ था इनका? 3 के परसों 3 बजे 17 तारीख को जी, 17 तारीख 3:50 पे या 3 और बजे। कल शाम को तदफीन हुई। कल दफने, कल दिन मतलब पूरा एक दिन इसी मतलब हाँ। डिस्कस में निकल गया कि हाँ, भाई एक रात पूरी 12, 14, 16, 15 घंटे करीब यहीं रही डेड बॉडी। उसके अच्छा। बाद मतलब ये आप इतनी देर ये विचार कर रहे थे कि जवास में दफनाया जाए या जवाज में हमने बहुत कोशिश की, कई फोन लगाए सदर के, जिसकी रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जो सदर ने जो बताया था। अच्छा अच्छा। तो देखा आपने दर्शकों, ये थे अफसाना बानो के ससुर अजहरुद्दीन जी के पिता, जो बता रहे थे सारी हकीकत। और अब हम मोहल्ले के कुछ जिम्मेदारान, मोतबिर और इज़्ज़तदार शख्सियत से कुछ इस बारे में डिटेल जानना चाहेंगे। ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि मुस्लिम पंचायत ने फैसला दिया है, अब मुस्लिम पंचायत से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अफसाना की पहले कोई शादी हो चुकी थी हिम्मतनगर, और वो वहाँ से मतलब बाद में अजहरुद्दीन के साथ में गई, तो क्या जो पहले वाली शादी जो थी उसके बारे में हमने ये भी सुना है कि वो पहले उन्होंने इनकार किया था, ऐसा कुछ, तो क्या ऐसी शादी? जी साहब, मुझे इस बारे में कोई इल्म तो नहीं है जी, फिर भी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमारा कुरान, हमारे हदीस और हमारा फरमान इक़रारुम बिल लसान व तस्दीकुम बिल्कुल बिल्कुल इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल्कुल बिल्कुल यानी कि छोटा सा मायना मैं बता दे रहा हूँ, बाकी की तहकीकात आप कर लीजिए जी, जी। कि जबान से इकरार करती हूँ और दिल से कबूल करती हूँ तो ही ये निकाह होता है, बाकी नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो जो पहले मतलब उन्होंने जो शादी किसी दबाव में या किसी प्रेशर में किसी ने करवा दी और लड़की की रजामंदी नहीं है, तो वो निकाह ही नहीं। वो आप जाने, वो जाने, ये इतना इल्म मुझे नहीं है, बाकी जो मुझे मालूम है वो आपको मैंने इतना बता दिया। मगर आप यही कहना चाहते हैं ना कि लड़की की अगर जोर रजामंदी, जबरदस्ती से नहीं हो सकती, अगर जो दिल से हुआ वो सही। जी जी। तो अजहरुद्दीन साहब, जैसा कि अभी हमें पता चला कि आपकी जो जोज़ा हैं अफसाना बानो, उनकी पहले कहीं शादी हो चुकी थी, तो आप इस बात से बाखबर थे, मतलब आपको पता था ये? वो आप कैसे जानते? किसी ने हमें ये बताया कि भाई आपके और अफसाना बानो के पहले कोई मतलब आपके कोई अफेयर था या कोई मतलब पहले से आपने मतलब शादी की तैयारी कुछ कर रखी थी, घर वालों को बताया था आपने कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, ऐसा ये बात सही है क्या? इस बात को सही, कम से कम शादी से 5 साल से हमारा आपस में प्यार चल रहा है। अच्छा अच्छा। इस बात को पूरे उसके घर वाले भी जानते थे, जी, जी। घर वाले भी जानते थे, लेकिन समाज के लोग भी सब लगभग तो सब जान ही रहे थे, परिवार में, घर में। शादी की बात भी की, लेकिन नहीं मंजूर, वो लोग माने नहीं थे? वो लोग नहीं माने। तो अफसाना की अफसाना की रजामंदी नहीं थी, लेकिन उसके माता ने, अफसाना की मर्जी नहीं थी जो उस शादी के बारे में? शादी के बिल्कुल बारे में बिल्कुल मर्जी नहीं थी, लेकिन उनके घर वालों के बिना दबाव- उनकी रजामंदी के निकाह हुआ है। बिना रजामंदी के वो दबाव में आके शादी कर ली, तो फिर उसने बाद में उसका खुद का फैसला लिया और वो वहाँ से छोड़ के आपने फिर शादी कर ली, ठीक है। मतलब आप उस शादी को शादी नहीं मानती क्या, जो पहले अफसाना बानो की जो हिम्मतनगर शादी हुई थी? तो उसको पहले पूछा था जी। कि शादी का, तो उसके घर वालों को उसने बोला, तो उसने घर वालों ने मना बोल दिया कि नहीं अभी तो शादी कर ले, फिर तेरे जो करना है जो करना। उसने अफसाना ने खुद ने हमको बोला अच्छा कि उन जबरदस्ती शादी करवाई करवाई थी मेरी। फिर मेरी पसंद से मैं जा रही हूँ, भाग रही हूँ। बोला उसकी और मैं माँ उससे ने, कर रही बाद हूँ। में तू भाग सकती है उसके साथ में, हाँ। अभी तू शादी कर ले। अच्छा, हम कुछ बुजुर्ग महिलाओं से भी इस बारे में राय लेंगे। आप भी सलूमर के अल्हम्दुलिल्लाह आप बुजुर्ग हस्ती हैं, जो ये परवीन ने बोला नहीं तो आप जो भाई अजहरुद्दीन के साथ बाद में इनकी शादी हुई है अफसाना की, तो अफसाना का जो पहले निकाह हुआ था हिम्मतनगर, आप उस निकाह को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं। क्यों, क्या वजह, क्या गलत? उसकी मर्जी थी उस लड़की की, जबरदस्ती माँ बाप ने कर दी, निकाह ही नहीं हुआ। निकाह ही नहीं हुआ। जबरदस्ती कर जिसने करा
वो शादी तो हम मानते ही नहीं है कि हुई नहीं उसकी शादी, उसको जबरदस्ती शादी कर रही है। तो अजहरुद्दीन जो उनकी पहली पसंद थी, पसंद करता था वो, तो बात भी डाली उन्होंने, शादी की मना कर दिया उसकी माँ ने, मैं शादी करवा दूं, इसके बाद तू भले ही भाग जाना। उसने मुझे बोला अभी 8 दिन पहले मैं आई उसके पास में, उसने बोला कि मेरी माँ ने बोला था मुझे भाग जाना बेटा तू यूं। मैं कदम नहीं उठाती, मेरी माँ की वजह से मैंने कदम उठाया। तो ये हमारे साथ एक सलुम्बर की बाहर के शहर पंचायत के मोतबिर हस्ती हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कब्रिस्तान की भी देख रेख करते रहते हैं और यहीं मार्केट में इनका काम धंधा भी है। ये भी इस मामले में कुछ जानकारी दे सकते हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? शहजाद मोहम्मद। शहजाद मोहम्मद, यहीं रहने वाले आप सलुम्बर? यहीं बाहर का शहर सलुम्बर। तो ये कल जो मामला हुआ अफसाना बानो का, जो बताते हैं कि जवास की रहने वाली है और सलुम्बर में इनको दफन किया गया इस कब्रिस्तान में। जवास वालों ने इन्हें देश निकाला दे दिया था और तुगलकी फरमान जारी करके इन्हें शहर बदर कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करने दिया उन्हें। तो इस मामले में आपकी क्या राय, क्या जानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि ये जो तालिबानी शासन इन लोगों ने लागू किया है जी, वो तो ये एक के ऊपर लागू नहीं होता है जी जी। और दूसरी बात, ये तालिबानी शासन हिंदुस्तान है जी, इसके अंदर एलो नहीं है। लड़की बालिग थी जी, लड़का बालिग है। हाँ। अब उसने कोई नाजायज तो काम किया नहीं, जायज काम किया। अब अगर वो बच्ची का इंतकाल हो गया तो ना तो वो बच्ची उसके माँ बाप की है ना उसके ससुराल की है जी। वो सबूरत खाक कब्रिस्तान में होने की लायक थी। क्या वो शिया थी या वाबी थी? तो आप लोगों ने मना किया। दाह संस्कार तो किसी भी कब्रिस्तान, सुन्नियों की कब्रिस्तान में होता है जी जी। हमारी बाहर के शहर की पंचायत, अंदर का शहर, बाहर के शहर वालों ने, मेले शहर वाले, इन्होंने सोच के कहा कि भैया अपनी कब्रिस्तान में अगर ये नहीं दफन करना चाहते, देना चाहते तो अपने यहाँ दफन कर दो। अब उस आदमी के 2 बच्चा, एक बच्चा और एक बच्ची है जी, तो उसका और इस बच्चे का क्या भविष्य है? जी। मान लो ये वहाँ नहीं जाने दे रहे तो प्रशासन क्या कर रहा? प्रशासन इन खाप पंचायतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अच्छा। और इस बच्चे को वहाँ बसाए ताकि इसके बच्चों का भविष्य सुधरे। जी। तो आखिर क्या वजह रही? पंचायत की कोई मजबूरी रही होगी कि पंचायत ने अगर ऐसा? पंचायत दबंगों से डरी हुई है। अच्छा अच्छा। पंचायत दबंगों से डरी हुई है। अच्छा अच्छा। पंचायत दबंगों से डरी हुई है। ये गरीब लोग हैं जी, इनको दबाया गया है। हाँ। इनसे जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं। अच्छा। तो ये कौन सी पंचायत है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि पंचायत का मतलब प्रेशर में लिया गया? प्रेशर में फैसला लिया गया है। जी जी। अब ये कह रहे हैं अभी ताजा खबर है इनके वहाँ पहले भी लड़की भगी हुई है। हाँ हाँ। उनके बच्चे वहाँ आ रहे। अच्छा। यानी कि वो दबंग है तो वो आ सकते हैं। हाँ हाँ। वो गरीब नहीं आ सकता। ये कौन सा नियम है? जी, ये जवास की पंचायत का मतलब? पंचायत दबंगों से धरी हुई है। जी जी। तो ऐसी पंचायत को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ हाँ। और इसको खारिज करके इस बच्चे को वापस जी अपने गाँव लाना चाहिए ताकि इसके बच्चों का भविष्य सुधरे। जी जी। अब इनकी माँ नहीं है जी, तो इन बच्चों का कौन रखवाला होगा? भाई ये इसके प्रत्येक गांव पहुंच जाएगा तो ये इस बच्चे को हिफाजत तो करेगा। जी जी। यहाँ पे भी इसको जान का खतरा है। हाँ हाँ। यहाँ पे भी लड़की के परिवार वाले हैं। हाँ हाँ। हो सकता है कल इसके साथ मारकूट कर दी, कौन जवाबदार है? जी जी। तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो आप ये मांग करते हैं कि भाई इनको जवास में फिर से बसाया जाए? जी जी। इनको वापस जवास के अंदर बसाया जाए। जी। अगर कुछ पंचायत के कोई डिसीजन है, अगर कोई छोटी मोटी बात है तो बैठ के समझौता किया जाए। आप दबंगों के डर से इस बच्चे को बेदखल कर दिया और आपने, हमारी सलूमर की पंचायत ने कहा कि भाई हम दफन करने आएंगे, आप मत आना। फिर भी इन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ बंदूकें चल सकती। अच्छा तो अच्छा। इतनी कैसे डर रहे? हाँ। ये कौम कैसे डरी, कैसे बंदूकें चलेंगी? तो प्रशासन क्या कर रहा है? हम तो ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इस बच्चे को और इसके दोनों बच्चों को जवास में वापस बसाया जाए। जी, शुक्रिया शहजाद साहब, आपसे मुलाकात। जी यूसुफ साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि ये जो कल मसला हुआ अफसाना बानो को सलुम्बर में कब्रिस्तान में जो दफन किया गया, तो बता रहे हैं कि ये जवास की थी, तो क्या कारण रहा कि जवास वालों ने इन्हें दफन के लिए जगह नहीं दी? ये सख्त डिसीजन लेने की क्या वजह हुई? देखो यूँ है कि लंबा अरसा हुआ हमारे छोटे छोटे गांव में मुस्लिम आबादी रहती है और वहाँ की अपनी अपनी पंचायतें बनी हुई हैं जी। तो सभी जगह अपनी अपनी पंचायतों के अपने अपने नियम हैं। नियम के मुतालिक शायद ये लड़का जो है करीब 7-8 साल हुए सलूम्बर ही पहले गाड़ियों पे काम करता था और अभी भी गाड़ी
घोड़े पे ही काम करता है और लंबे अरसे से सलूम पर रह रहा है। जी। रही बात लड़की की, लड़की लंबे अरसे से बीमार चल रही थी, जो हमारे लोगों के नॉलेज में भी था ये बात। जी। रही बात परसों हमारे पास एक कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया, घटना हो गई है, इंतकाल हो गया है। तो भाई किसका हुआ, तो उन्होंने कहा भाई कि मोहम्मद अजरुद्दीन है जी, जो जवास का रहने वाला और लंबे अरसे से सलूमन में रह रहा है। मैंने कहा भाई सलूमन में रह रहा है, लेकिन कारण क्या है कि वहाँ से इसको निकाल दिया गया कि किसी लड़की को लेके भागा है, उस बाबत सलूमन में रहता, इंतकाल हो गया है जी। तो अब क्या सलूमन में दफन करने की इजाज़त मिलेगी? जी। हमने कहा भाई सुन्नतुल जमात है। रही बात कब्रिस्तान जितने भी वक्फ बोर्ड के अधीन है जी। रही बात हम किसी को दफन करने से रोक तो सकते नहीं जी। फिर भी हमने हमारे मेम्बरान मोहतबरान लोगों से एक राय ली। राय लेने के साथ ही हम रूबरू लोगों को हमने बुलाकर बात की उनसे कि भाई इस तरह का मामला है। तो कई लोगों ने कई सवाल खड़े किए जी। सवाल तो निकाह तलाक वाले मामले में भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो जहाँ तक हमारे कई मेम्बरान मोहतबरान थे उनको इस मामले में नॉलेज था कि तलाक तो हुआ है और शादी भी हुई, इसकी निकाह वापस दोहराया है और लंबे अरसे से सदरों पर मिलेगा है। रही बात जवास की रहने वाली है और लड़का भी जवास का रहने वाला है। अपनी अपनी कौम के पंचायतें जो होती है, हमारे पंचायत कहते हैं उसको, उनके सदर होते हैं, मेम्बरान मोहतबरान होते हैं, तो उन लोगों को फैसले लेने का हक होता है। और जो उन्होंने फैसला जो निकालने का लिया एक अच्छी पहल थी, लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह यह आ जाता है जी कि किस दफन नहीं करने देना बहुत बुरी बात है और ये नहीं होना था, फिर भी उनका दिमाग था और हम इसको एकदम गलत बता रहे हैं कि जो दफन का मामला है उन्होंने नहीं करने दिया। फिर भी मैयत सलूमर वो लोग ले आए, मैयत सलूमर ले आए। लेने के बाद भी फिर हमने लड़के के वालिद से भी बात की, लड़के से भी बात की। उसके बाद उनकी बात सुनकर हमारे कई मेम्बरान मोहतबरान भी बैठे हुए थे। हमने रात को करीब 9:30-10 बजे मोहतरम जनाब रशीद साहब जो जवास के सदर हैं उनसे हमने बातचीत करना चाहिए, 2-3 लोगों से और भी बात की और बड़ी मुश्किल से फिर किसी शख्स से उनका नंबर मिला, उनसे बात हुई जी। उनसे हमने कहा कि देखो दफन करने की इजाज़त दे दीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं हो रहा है हाँ। और कोई आपका कानून नहीं टूट रहा है जी। क्योंकि वहीं की रहने वाली है जी। तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी हमने कहा, उन्होंने मना किया, फिर भी हमने कहा कि भाई आप अपने मेम्बरानों से राय ले लीजिए, मोहतबरानों से राय ले लीजिए और सुबह 8 बजे तक आपको आप वापस जवाब दीजिए। अगर आप कहते हैं कोई बात नहीं, आपके लोग मैयत में मत आना, हम सलूमर के लोग वहाँ जाएंगे और दफन कर देंगे। अच्छा। अगर उस चीज़ को हम थाने में ले जाते या मुद्दा बढ़ाकर कोशिश करते तो जो मैयत थी बिगड़ने का डर था क्योंकि बीमार थी, लंबे अरसे से बीमार चल रही थी, माना कुछ हो जाता लंबा चौड़ा होता क्योंकि मामले पुलिस के मुकदमे के मामले इसमें तुरंत समाधान नहीं होता है। जी। फिर हमारे मेम्बरान कुछ जब उन जवाब से कोई फोन नहीं आया किसी प्रकार का कि यहाँ ले आओ दफन कर लो, उन्होंने यानी साफ मना ही कर दिया जी। उसके बाद फिर हमने हमारे मोहतबरान मेम्बरों से राय ली और उनका वही कौम जो सुन्नतुल जमात का जो तरीका है उस तरीके से सलूमर यानी कब्रिस्तान में दफन कर दी जाए। तो ये कितने समय से सलूमर में रह रहे थे? 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 वर्ष इनको यहाँ पे सलूमर में रह गए, किराए के यानी जवास वालों ने जब इन्हें वहाँ से शहर बदर किया तो उस बात को 8 वर्ष हो गए। हाँ, 8 साल हो गए होंगे। तो इस दौरान इनके बच्चे भी हुए होंगे? हाँ, एक लड़की है बड़ी 6 साल के नमाज से 6 साल की होगी और एक लड़का है 3 से 4 साल। तो अब आप उन बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? आप भी एक पंचायत के सदर हैं, आप जैसा कि ये देख रहे हैं कि वहाँ की पंचायत ने ये फैसला लिया, उन्हें शहर बदर कर दिया, देश निकाला दे दिया, अब वो माँ तो दुनिया से चल बसी, अब उन बच्चों का क्या होगा? बच्चों का तो यूँ है, देखो सदर एक पावरफुल हस्ती होती है उस क्षेत्र की, उसका मोहल्ले की, उस बिरादरी की। कभी कभी क्या होता है कि मेम्बरान और मोहतबरानों की राय अगर नहीं बैठती है तो कभी कभी हिज हाइनेस होकर खुद सदर को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि अब मासूम बच्चे हैं, उनका आने वाले वक्तों में भविष्य क्या होगा। और हम तो पूरी कौम से गुजारिश करते हैं कि फ़िलहाल उन बच्चों को प्लस आपने उसको दरबदर किया है उसको वापस अपने गांव जवास में रहने की इजाज़त दी जाए।
तो दूसरी शादी करके उन बच्चों की परवरिश अच्छे से अच्छी हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूँ समझ लो कि वहाँ की पंचायत का डिसीजन गलत है, ये फैसला गलत ये फैसला गलत है। अगर अब उन बच्चों को अगर इजाज़त नहीं देती है, प्लस बच्चों के बाप को इजाज़त वहाँ रहने की इजाज़त नहीं देती है, जी ये फैसला गलत है उनका। ये घटनाएं सभी जगह होती है, कानून होने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति देखकर कानून बरकरार रखा जाए, लेकिन दफन नहीं करने देना ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे ये समझो कि राजस्थान के जिन जिन लोगों के पास ये बात पहुँची है, सरासर उन सभी लोगों ने ये एक गलत करार दिया है कि दफन नहीं करने देना बहुत बुरी बात है, अच्छी नहीं है। तो यूसुफ साहब, हमारा जैसा जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन रहा, हमने ये भी बात सुनी है, अभी हमारे पास ये बात भी आई है कि पंचायत एग्री हो रही थी, मगर लड़की के माँ बाप बीच में आ गए और उन्होंने मना किया, पंचायत पे प्रेशर डाला। तो आप इस ताल्लुक से हम ये चाहते हैं कि माँ बाप को कोई ऐसा, आप सदर की पोस्ट पे हैं, उस ओहदे को देखते हुए क्या कौम के माँ बाप को कोई ऐसी राय देना पसंद करेंगे? क्या चाहते हैं आपकी आगे इन बच्चियों का इस तरीके से जो कदम उठाती हैं? या ये भी बताया गया है कि बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने पहले ही माँ बाप से बताया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और को चाहती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, मगर बच्ची की ज़बरन शादी करवाई गई थी। ये बात भी हमारे पास इसका इन्वेस्टिगेशन आया है। तो इस ताल्लुक से आप कौम के माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें तो ये है कि बाप इसमें बेखबर है जी, लेकिन मदमुट्ठी में माँ सब कुछ जानती है जी, और जानते हुए भी उसकी शादी आउट ऑफ स्टेट में करवाई जी। उसके पीछे क्या राज है जी, और वो राज यूँ समझ लो कि अगर वहाँ के मोतबिरान मेम्बरान चाहे तो राज खुल सकता है कि किस कारण से वहाँ शादी करवाई। जो भी लड़का था ये भी अच्छा था, बढ़िया था, एकदम इतने दूर देने के कई सवाल उठते हैं जी। सवाल तो जाहिर सी बात है, उठना ही है। आज हम बच्चों को चलो जवाब उनके पंचायत में भिजवा देंगे, लेकिन जो माँ दुनिया से गुजर गई, जिसका नाम बताया जा रहा है अफसाना बानो, उसको क्या उसके हक में क्या फैसला होगा? क्या वो बदनामी का दाग जिंदगी पर, उसके मरने के बाद भी वो बदनामी का दाग उसके सिर पर रहेगा? देखो, जहाँ तक कोशिश में सदर होने के साथ ही एक कौम का मोहतबीर भी हूँ जी, और अगर मैं कौम का सदर नहीं होता तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी आपके इस मोबाइल में बोल सकते। बातें ऐसी होती है कि जो सदर रहते हुए बातें नहीं कही जा सकती जी जी। बातें ऐसी है, कई कारण रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि इस पूरी गलती को यानी दबाने के लिए माफ, मतलब पूरी प्रायश्चित कहते हैं जिसको, प्रायश्चित करने के लिए अब ये होना चाहिए कि उस बच्ची जो 6 साल की है और लड़का करीब 3 साल का है, तो वो आगे वाली सजा इन बच्चों को क्यों दी जाए? इसलिए उन बच्चों को भी वहाँ रखा जाए और बच्चे के वालिद को भी वहाँ रखा जाए कि दूसरी शादी करके उन बच्चों का अच्छा लालन पालन, पढ़ाई लिखाई हो सके। तो बच्चियों का जैसे कि अगर अपनी ही कौम में, मुस्लिम कौम में अगर बच्चियाँ किसी को पसंद करती है और माँ बाप से कहती हैं कि भाई हमें इस घर में शादी करनी है, तो उन बच्चियों की अगर जबरन किसी और जगह शादी करवा दी जाए तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखो, ये है कि ये मामले पूरे हदीसी मामले हैं। नहीं, हमसे किसी ने हदीस भी बयान की है कि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। इसी में हमने किसी के बाइट भी ली है किसी बाशरा इंसान की, तो उन्होंने कहा कि जब तक ज़बान से इकरार और दिल से वो कबूल नहीं कर ले वो निकाह नहीं होता। बात दुरुस्त है, निकाह में कई लोगों की निकाह में बैठते हैं जी, और वहाँ भी जब मेहर की बात आती है तो कुछ लोग बीच में अपनी राय देते हैं, तो हम लोग उन लोगों को राय के लिए मना करते हैं जी कि ये लड़की का अधिकार है जी, लड़की उससे निकाह करे या नहीं करे, या उसकी मेहर कम करे या ज़्यादा करे, ये उसका अधिकार है। तो जहाँ तक कोशिश, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अफगानिस्तान या तालिबान में नहीं रहते हैं जी, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जितने भी जो कड़क कानून है जी, उनको कड़क रखते हुए जहाँ जहाँ तब्दीली करने की ज़रूरत पड़े वहाँ तब्दीली करनी चाहिए जी, जिससे हमारी कौम की आज ये आया है, अगर वो माना जी जी, वो लोग अगर परसों अगर कोर्ट में चले जाते, मुकदमा कर देते, तो हमारी मुस्लिम कौम की बहुत बड़ी बदनामी होती जी। और इसी प्रकार का अयूब भाई से इनसे कोई सहानुभूति नहीं थी। हमारे सिर्फ मैयत मामला ऐसा है कि मैयत वक्त पर दफन हो, मुस्लिम मोमिना की मैयत थी वो, मुस्लिम मोमिना। रही बात सुन्नतुल जमात, वो भी सुन्नी है, हम लोग भी सुन्नी है, तो उनको इजाज़त देनी थी वहाँ दफन करने की। और उसके लिए भी मैंने
मोहतरम जनाब सदर साहब से गुफ्तगू मोबाइल में की और उससे कहा मुझे जब्त करने दीजिए, आपका जो कानून है उसको लागू रखिए, आपके लोग कोई बताओ। हम प्रिय दर्शकों, इसी प्रकरण में आगे चलते हुए हमारी मुलाकात होती है, हम मिलते हैं सलुम्बर बाहर का शहर पंचायत के पूर्व सदर, जिस वक्त अजहरुद्दीन और अफसाना सलुम्बर में आके बसे थे, उस वक्त सदर मोहतरम जनाब हबीबुर रहमान साहब उस वक्त सदर थे। और आप ऐसी शख्सियत हैं सलुम्बर की, एक जानी मानी, आप काफ़ी समय टीचर भी रहे स्कूल के, और इस वक्त मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप। तो आप इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं, और अफसाना प्रकरण में आप किस तरह से इस प्रकरण को देखते हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। जी हबीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये बात सही है कि जब अजहरुद्दीन और अफसाना जवाज से सलुम्बर आए थे तब आप ही सदर थे यहाँ पर? सदर तो सुबद खान साहब थे, मैं सेक्रेटरी था जी। लेकिन इस प्रकरण में कोई अपने पास कोई संज्ञान नहीं आई। अच्छा। या जवाज की तरफ से कोई ऐसा कोई लेटर नहीं आया कि भाई हमने इसको निकाल दिया, आप भी यहाँ मत रखो। अच्छा। तो इस तरह से कोई किसी बच्ची को अपने या किसी बच्चे को अपनी जायदाद से या अपने पूरे उसके वहाँ समाज से बेदखल करने का अधिकार नहीं है। जी जी। सबसे पहले तो दूसरा है, बच्चे से अगर गलती हो गई है जी तो पनिशमेंट दे देवे जी, या कोई सी भी दूसरी चीज़ें कर देवे, लेकिन बच्चे को अपने यहाँ से निकालना, वो बच्चा उस वक्त मुश्किल से 21-22 साल का होगा जी। तो वो बच्चे पे क्या बीतरी होगी, जो बच्चा अगर अपना खुद का पैतृक गांव छोड़ के दूसरे गांव में आता है और रहता है जी, वो नए सरी से वो अपना जीवन यापन करता है जी। तो अचानक क्या हुआ, जब अभी 2-3 दिन पहले जब बच्ची का इंतकाल हुआ जी, तो मेरे नोटिस में भी बात आई थी जी कि भाई उस पंचायत ने ऐसा निर्णय लिया है कि ये आजीवन वहाँ अपने जवास गांव में नहीं आ सकता है जी। तो हम सब जो हमारे सदर हैं उनसे भी हमारी डिस्कस हुई थी, तो भाई हमारे पास सदर साहब ने बोला अभी मेरे पास भी कोई लेटर आया ही नहीं कि भाई वहाँ से निकाला गया इनको जी, और वहाँ दफन करने तक की भी इजाज़त नहीं दी, ऐसा सुनने में आया कि दफन करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा। तो सब ने मुतबिरान जो थे हमारे जी, उसमें डिस्कस ये हुआ कि भाई अपने सलुम्बर पंचायत जो सुन्नी पंचायत है उसमें अपन अपने यहाँ दफनाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि दफनाने के लिए कोई किसी को ना नहीं कह सकता है जी। जैसे बहुत से प्रकरण में जो हमने बाहर की, जैसे बंगाल है, बिहारी थे, बहुत से जहाँ इंतकाल हुआ था हमने उनको दफनाने का इजाज़त दी है। तो ये तो अपने सलुम्बर और अपने ये आस-पास के क्षेत्र का मामला था, और बच्चा यहाँ से 6-7 साल से रह रहा था। तो पंचायत के जो सदर साहब और हम सब जो थे उन्होंने सबने निर्णय लिया भाई यहाँ दफन करने की इजाज़त दी जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बच्ची को लेके आते हैं, डेड बॉडी लेके आते हैं, जनाजा आ जाता है जी, तो हमारी समाज की जो मुतबिरान है जी, उन्होंने एक लिखित वहाँ से भेजा कि भाई हम यहाँ अपने आप के वहाँ दफनाना चाह रहे हैं जी। तो उन्होंने उनमें लिखित आदेश दिया है कि हम यहाँ जब अपने दफनाने की कोई इजाज़त नहीं देते। उन्होंने बाकायदा बिल्कुल लिखित में दिया है, लिखित में दिया। तो मैंने तुरंत पत्रकार महोदय को बुलाया जी। फिर सबने डिस्कस करी कि अभी इसको पेंडिंग रहना, तो हमने एक बार उसको पत्रकार महोदय से भी एक बार स्टॉप करवा दी जी जी। फिर हमने रात को, अभी शाम को मेरे से बात हुई, उनके परिवार के जो 6 सदस्य उनसे बात हुई, उनसे फोन आया कि भाई अपनों को क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा इस मामले में अपनों को एक रिपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये एक खाप पंचायत का है जी। उन्होंने इस तरह से बच्चे को निकाला, तो वो बात की बात, और उसके बाद वापस दोबारा उन्होंने एक अपने वीडियो का भी किसी के पास है, मौजूद है ऑडियो में ही लिखा, बोला कि भाई अगर आप यहाँ लेके आते हो तो हम यहाँ बंदूकें चल जाएंगी। तो इस तरह से इन्होंने इस तरह से इतनी बहुत बड़ी वो कर दी है गलती कि ये जेल में जा सकते हैं जी। नंबर 1, फिर रात को मेरे बात हुई तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे जो खेरवाड़ा DYSP लग रहे हैं धर्म जोशी, मैंने बात की उनसे कि भाई हमारे जो जवाज का एक प्रकरण है और इस तरह से हमें आपको सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि भाई मैं खेरवाड़ा अपने जो थाना है जो पड़ता है जवाज का, तो मैं उनसे बोल दूंगा, आप तस्वीर लाओ, जब भी आ जाओगे आप बोल देना, मैं उचित कार्रवाई कर दूंगा जी। तो अपनों ने इंशाल्लाह अगर हुआ सबका, इसे अगर सदर साहब और सबसे अपन बात करके रब्ता करके अगर जाना पड़ा उस बच्ची के लिए इंसाफ देना पड़ा, उस बच्चा भी क्या बिल्कुल एक तरह से अनाथ हो गया जी जी। तो अनाथ हो गया स्थिति में अभी उसको समाज के द्वारा हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि अपन नेशनल पर्सनालिटी भी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन बच्चों की भी देखभाल करें जी। और आप जैसे कि राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के आप उपाध्यक्ष हैं जी, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप,
तो पूरी कौम के लिए आपका एक संदेश अनिवार्य है कि आप कौम को, मुस्लिम कौम को या नई बच्चियों को या माँ बाप को, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की अगर वारदात होती है तो ये इसकी मेन वजह क्या है, रीज़न क्या है, और बच्चियों को हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, इसमें पंचायत को क्या एक्शन लेना चाहिए, उस बारे में कुछ बताएंगे तो। जी आजकल देख रहे हो, आप जान रहे हो कि अभी पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी सरकारों ने। जी जी है ना, अभी 3 तलाक वाली बात हो गई। हाँ। अभी लड़कियों को बहुत मतलब पावरफुल हक दे दिए हैं। जी तो अभी तो लड़कियां को पूरा मतलब ये अधिकार है, मतलब कि अपने खुद का पति चुने। जी जैसे भी आपने देखा होगा कि अपने इस्लाम में भी ऐसी है कि अगर जब मौलवी निकाह पढ़ाने जाता है जी जी तो निकाह पढ़ाने की स्थिति में वो लड़की से पूछता है। जी वो ज़रूरी है कि अहम है कि भाई लड़की की अगर उस वक्त ना कह दे तो काजी भी निकाह नहीं पढ़ाएगा। जी जी तो ये तो अपन भी जान रहे हैं कि उस जमाने से अपने चला आ रहा है। हाँ हाँ अगर लड़की ने कोई डिसीजन लिया है जी कि भाई मुझे वो शख्स पसंद नहीं है, हाँ। वो लड़की वो उनके माँ बाप के या दोनों के उसके खिलाफ अगर चली गई है, तो ऐसे में समाज के जो खास अहदेदार हैं वो या तो उन बच्चों को समझावे जी। कि भाई इस तरह से माँ बाप की अवहेलना नहीं करें। हाँ, हाँ। और जो माँ बाप निर्णय ले रहे हैं वो अच्छा निर्णय लेते हैं। जी, जी। कभी कभी तो लड़कियों को दुख उठाना पड़ता है, हाँ। जैसे इस लड़की ने उठाया अभी तो। हाँ। और कभी कभी लड़कियां सुखी भी रहती है, जी। किसी स्थिति पर न देखी है। जी जी अब रही बात तो अब ये बच्चा जो भी बहुत कम उम्र है, बच्चे की कम से कम 27-28 साल की या 29 साल की उम्र होगी। हाँ, हाँ। अब इसके 2 बच्चे हैं। जी हमारा जो मुस्लिम महासभा है वो इसी चीज़ों को लेकर काम करता है। एजुकेशन पे हमारा बहुत ध्यान है जी कि बच्चे मतलब एजुकेशन से भटक नहीं जाए। हाँ, हाँ। और उसको माँ का प्यार मिल नहीं पाएगा। अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं ना, उसके माँ का प्यार मिल जाता है तो बात अलग है। और ऐसा नहीं होता है तो हमारी पंचायत भी है, हम भी है, हमारा जो महासभा है वैसे बच्चों के लिए आगे तत्पर रहता है। जी शुक्रिया। राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हबीब रहमान साहब, जो पूर्व सदर बार शहर पंचायत के, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई इस संदर्भ में, और कौम को भी एक नसीहत की, बच्चियों को, पेरेंट्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी जी आप